Hello everybody. I hope you all are doing well. If you are preparing for SSC, CGL या फिर कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम, then this video is for you. क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक कौन सा है? नाइट्रोजन साइकिल। कौन सा है? नाइट्रोजन साइकिल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, एक ऐसा टॉपिक बच्चों जो एसएससी, रेलवे, सीडीएस और बहुत सारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, हमसे इसके क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस टॉपिक को बच्चों हम करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से, एक स्टोरी की तरह हम इसको समझेंगे। सेशन के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल क्या है। डायग्राम आप खुद से बनाना सीख लोगे, आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा और आप इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज़्यादा बोरिंग है और हमें ये नहीं समझ में आता और ना ही इसके क्वेश्चंस निकलते हैं, तो बेटा ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। एंड हमेशा सेंट्रल लेवल के एग्जाम में नाइट्रोजन साइकिल ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने क्या डिसाइड किया, नाइट्रोजन साइकिल को आपको डिटेल में पढ़ाने का। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। ठीक है, और जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट कर देना। ठीक है, नीचे। अब हम शुरू करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अब कहानी क्या है नाइट्रोजन साइकिल में, बेटा ध्यान से समझना। जो प्लांट्स हैं, ठीक है, अब हमने सुना है कि हमारे जो एयर है, ठीक है, हमारी एयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है। ठीक है, हमारी एयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, प्रेजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम है, जो प्लांट्स है वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। समझ रहे हो, प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। इसीलिए क्या बनाया गया है, नेचर ने एक डिलीवरी सिस्टम बनाया है। क्या बनाया है? एक डिलीवरी सिस्टम। उस डिलीवरी सिस्टम को बच्चों क्या बोला गया है? नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोला गया है? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं यूज कर सकते, इसीलिए क्या बनाया गया है? नाइट्रोजन डिलीवरी सिस्टम या फिर नाइट्रोजन डिलीवरी साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में हमें क्या याद रखना है बच्चों? ध्यान देना इधर। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? मूवमेंट है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर से सॉइल तक, सॉइल से प्लांट्स तक, फिर एनिमल्स तक, और फिर उसके बाद बैक टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसको हमें कैसे याद रखना है? इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अ स्मार्ट प्लांट एट सॉइल अगेन। ठीक है, दोबारा समझना। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से उठाना है और दोबारा ही कहाँ पे देना है? एटमॉस्फेयर में देना है। तो वो सारा क्या है? नाइट्रोजन साइकिल है। ट्रिक कैसे याद रखनी है बच्चों? आपको ये एक सीक्वेंस याद रखना है। हमें नाइट्रोजन एयर से लेनी है, सॉइल को देनी है, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल, फिर डेड बॉडी, फिर क्या है? सॉइल, और उसके बाद क्या है? दोबारा क्या है? अगेन क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा? अगेन कहाँ चला जाएगा? एयर में। तो दोबारा ध्यान दो बच्चों, डेफिनेशन क्या है? अ नाइट्रोजन साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सॉइल, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से लेके दोबारा कहाँ पे देना है? एटमॉस्फेयर तक देना है। समझ गए? ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक क्या है? सीक्वेंस है। एयर, सॉइल, प्लांट, एनिमल, डेड बॉडी, सॉइल। अ स्मार्ट प्लांट एट सॉइल अगेन। ठीक है, फिर दोबारा कहाँ पे देना है? एयर में, एटमॉस्फेयर से लेके दोबारा। अब नाइट्रोजन, व्हाई इज नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट बच्चों? नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बनाने के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन। फैक्ट फॉर एसएससी, एयर में बेटा 78% क्या है? नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली, सो नेचर कन्वर्ट्स इट इनटू यूजुअल फॉर्म। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन किस चीज के लिए हमें चाहिए? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड क्लोरोफिल बनाने के लिए। ठीक है,
अगर हम फैक्ट की बात करें तो मैं तुम्हें दोबारा बार बार बता चुकी हूँ कि 78% क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है, नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली ना यूज होने की वजह से क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। अब सबसे पहला स्टेप क्या है नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन को फिक्स करना। क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है, नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट कर दी जाती है अमोनिया में। ठीक है, अब कौन कौन इसको करता है, लाइटनिंग, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, और एजोबैक्टर। कौन करता है, एजोबैक्टर। फिक्सेशन में बच्चों हमें याद रखना है, फिक्स इज इक्वल्स टू फिट। एयर नाइट्रोजन इज मेड फिट फॉर प्लांट्स। ठीक है, कौन से निमोनिक्स क्या याद रखोगे, आरए, राइजोबियम एंड एजोबैक्टर क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। N2 गैस ली जाएगी और किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी बच्चों, एमोनिया में। किस में, एमोनिया में। और किसने किया कन्वर्ट, एजोबैक्टर एंड राइजोबियम। किसने किया, एजोबैक्टर एंड राइजोबियम में। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है, इसमें नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। क्या है, नाइट्रिफिकेशन। पहले में हमने क्या देखा, N2 NH3 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइड देन नाइट्रेट। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, एमोनिया से क्या बन गया, नाइट्राइड एंड नाइट्रेट। ठीक है, प्लांट्स मेनली कौन सा फॉर्म एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, नाइट्रेट। कौन सा, नाइट्रेट। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, इसकी ट्रिक क्या है, अम्मा नीड्स नूडल्स। ठीक है, अमोनिया से क्या बनाया हमने, नाइट्राइट, नाइट्राइट से क्या बनाया, नाइट्रेट। क्या बनाया, नाइट्रेट। फर्स्ट स्टेप में क्या था, N2 से बना दो NH3, सिर्फ इतना याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, N2 से बना दो NH3। सेकेंड स्टेप में क्या है, हमें नाइट्रिफिकेशन करना है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से क्या बनाना है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक है, पहले में अमोनिया बन गया, सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा बच्चों, दोबारा ध्यान दो, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक है, अम्मा नीड्स नूडल्स, अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। समझ गए बच्चों। फर्स्ट में याद रखना है कि कौन से दो बैक्टीरियाज थे बच्चों, जल्दी से बताओ कौन से थे दो बैक्टीरियाज, कौन से दो बैक्टीरियाज थे बच्चों, एजोबैक्टर एंड कौन सा था हमारे पास, राइजोबियम। ठीक है, उसके बाद वी हैव स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, एसिमिलेशन। क्या है बच्चों, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो क्या है, प्लांट ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रेट NO3 फ्रॉम द सॉइल एंड यूज इट टू मेक प्रोटीन, DNA एंड क्लोरोफिल। एनिमल्स ने क्या किया, एनिमल्स गेट नाइट्रोजन बाय ईटिंग प्लांट्स। हम एनिमल्स क्या खाते हैं, हम प्लांट्स को ही खाते हैं, है ना। तो हमें कहाँ से नाइट्रोजन मिली, बाय ईटिंग प्लांट्स। ठीक है, एसिमिलेशन की आपको ट्रिक याद रखनी है, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन में आपको सिर्फ याद रखना है, एसिमिलेशन मींस एब्जॉर्ब करना। ठीक है, क्या करना, एब्जॉर्ब करना। समझ में आया यहां तक। पहला क्या था, अमोनिया बना दिया, उसके बाद नाइट्रेट्स, नाइट्राइड। उसके बाद थर्ड में क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्या किया, एब्जॉर्ब। स्टेप फोर्थ इज एमोनिफिकेशन। क्या है, एमोनिफिकेशन। जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं और अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो डीकंपोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, अमोनिया में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। ठीक है, तो निमोनिक्स क्या याद रखोगे, डेड डीकंपोजर अमोनिया। फिर से क्या बन गया बच्चों, अमोनिया। क्या बन गया, अमोनिया। ठीक है, अब हम लेते हैं 30 सेकेंड्स टू रिवाइज दिस। सबसे पहले क्या था, फिक्सेशन। फिक्सेशन में हमने क्या किया, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज नाइट्रिफिकेशन। इसमें हमने क्या किया, अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। फिर इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या किया, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब क्या कर लिया, नाइट्रेट। एनिमल्स ने क्या खा लिए, प्लांट्स। और डेड बॉडीज क्या दोबारा क्या बन गया, अमोनिया। एंड एमोनिफिकेशन, नाइट्रेट गोज बैक टू एयर इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, वन लाइन फॉर्मूला क्या है, एयर ने फिक्स किया, सॉइल मेक नाइट्रेट, प्लांट्स ईट, एनिमल ईट, डेड बिकम अमोनिया, एयर गेट नाइट्रोजन बैक। समझ में आया बच्चों। अगर आपको ये पूरा सेशन समझ में आया और अगर आपको ऐसे और वीडियोस
जिसमें मैं टॉपिक बहुत क्लैरिफिकेशन से समझाती हूँ। अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स करने हैं बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सा साइंस का कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, बिकॉज माई एम इज़ टू मेक बायोलॉजी एंड जनरल साइंस ईजी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब मैं इस सेशन का एंड करने वाली हूँ एंड मैं आपको एक बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। देखो, हमारा जो नया बैच है वो 23 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको क्या है 3 डेज की डेमो दी जाएगी। इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स है, एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करवाई जाएगी। आपके पास पूरी एक्सपर्ट टीम है। ठीक है, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि तैयारी कैसे करनी है। देखो, अगर आपका भी ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ठीक है, आप क्या है, हमारे 23 जून को हमारा करियर गाइडिंग सेमिनार है। ठीक है, अरोड़ा क्लासेस में ही आपको पहुंचना है। आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको साइंस के और टॉपिक्स जानने हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर दो। थैंक यू सो मच।